समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा। ओम शांति। साउंड आ रही थी ना? ओम शांति। हाँ जी, आ रही थी। ओके। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है, तो इसकी माइंड मैपिंग करेंगे आज। तो सभी उसमें सहयोग करेंगे अपने इनपुट्स देके कि बाबा की बात को हम पूरी अच्छी तरह समझ पाएँ। तो मीनवाइल शेयर कर सकते हैं कि आज की मुरली में क्या क्या मेजर थीम्स हैं, क्या क्या मुख्य बातें जिन पे हमें अटेंशन देना है। तो बाबा ने आज इसमें खजानों के लिए बताया है बहुत सारा। आज की मुरली की डेट 24 मार्च 2009। सॉरी, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारी मुरली का चिंतन हो। तो हाँ जी, आप लोग गाइड करें मुझे कैसे करना है। खजानों के बारे में पहले तो बोला बाबा ने।
हाँ जी, तो मुझे क्या इसमें ड्रॉ करना चाहिए आगे? टाइप्स ऑफ खजाने। ओके। TREAS। यू आर। TRESURE। या कौन कौन से खजाने हैं? पहले बाबा ने ज्ञान धन का खजाना बोला, हाँ जी। और उससे प्राप्ति क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। और आप मुक्ति सबसे किससे? पूछते भी जाइए मीनवाइल। हाँ जी, तो मुक्ति किससे किससे मिलती है? ज्ञान धन से। दूसरा खजाना कौन सा है? योग का। योग का खजाना। हाँ जी, इससे क्या प्राप्ति होती है? सर्व शक्तियाँ। हाँ जी। धारणा। इससे क्या प्राप्ति होती है? गुणों, सर्व सर्व गुणों की गुणों प्राप्ति। की। हाँ, मतलब आप लोग चिंतन करते रहें, लेकिन वो इस तरह करते रहें कि हमें थोड़ी मदद मिले, बस यही है। फिर आगे सेवा होगा। सेवा हाँ से जी। सेवा से क्या मिलता है हमें? दुआओं का खुशी। खजाना। खुशी दुआओं का और खुशी का खजाना। खजाना। उमंग और खुशी। जी, ठीक है। आगे क्या करना चाहिए? एक बाबा और ने एक और खजाना है, खजाना समय का। बताया। ओके। बाबा ने एक्चुअली वो संगम का खजाना कहा है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, समय और संकल्प। ओम शांति. We can add श्वास का खजाना also. श्वासो, समय का, संकल्प का. Am I audible? यस यस। यस। ठीक है, और आप तो कंटिन्यू करते रहें। हाँ जी, कविता बहन। बाबा ने खजाने जमा करने के लिए 3 तरह का पुरुषार्थ बताया है। अपना पुरुषार्थ, सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और सेवा का पुरुषार्थ। इन 3 तरीकों से हम सब खजाने जमा कर सकते हैं, अभी जो बाबा ने बताए। तीसरा कौन सा था? सेवा। सेवा का पुरुषार्थ। ओके। बाबा ने इसमें संगम के समय के लिए काफ़ी कुछ कहा है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं कि कैसे ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है ये हमारा लास्ट जूम डिस्कशन हो, वी नेवर नो। लेकिन हम जब तक रियलाइज़ नहीं करते, जब तक कि ऐसा समय नहीं आ जाता। लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू सच रियलिटीज़ कि ऐसा कभी भी हो सकता है। तो हमेशा हमारे अंदर वो एक उमंग, उत्साह और खुशी होनी चाहिए कि स्टिल वी हैव दिस ब्लेसिंग कि हम जूम के माध्यम से बाबा के ज्ञान को मनन कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कल ना कर पाए। भाई जी शुभ शुभ बोलिए प्लीज. संकल्प has got power. ये क्या वही तो Brahman has got ये क्या संकल्प for बोल रहे heaven's sake. How with highest difficulty, I had joined all of you to motivate myself. Come on, don't talk like that, please. Don't dishearten. Actually, scientists are saying this. A geostorm is likely to hit Earth, and it is a high Let them possibility. say you are ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ. आपका एक एक संकल्प में पावर है. आप बोलो हम आखिरी सांस तक जूम पर सेवा करेंगे. तथास्तु. That's it. Whatever you said. ऐसा तो मैंने बाबा कहा. ने भी नहीं कहा है। बाबा ने भी कहा है कि सारे साधन समाप्त होने हैं साइंस के, वो कभी तो होंगे। आज हम ये बातें नहीं करेंगे प्लीज. आज हम कुछ अच्छी बातें करेंगे प्लीज. थैंक यू एवरीवन. ओके जी, अच्छी बातें बताइए। क्या क्या? संगम युग के समय के बारे में बाबा ने कहा। संगम युग मतलब
एक छोटा सा युग है 100 साल का, और उसमें भी हमने जब ज्ञान में एंट्री की, हमारे पास कितना थोड़ा सा समय। तो बाबा ने कहा इस छोटे से समय में आपका एक एक संकल्प या एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, और यही वो समय है जब बाप और बच्चों का मधुर मिलन होता है, जो और कभी भी किसी भी समय पे नहीं होता। और दूसरा, इस टाइम की ये स्पेशलिटी है कि बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं, और ये जमा करने का जो बैंक है वो और कोई टाइम पे होता ही नहीं है। और इस टाइम पे जो हम खजाने जमा करते हैं इस छोटे से जन्म में, वो अनेक जन्मों तक चलते हैं, इनफैक्ट पूरा कल्प चलते हैं। तो छोटे से इसका बहुत महत्व है। बाबा ने इसमें खजाने जमा कैसे करने हैं वो भी विधि जो ये बताई, उसमें आवश्यक क्या क्या है ये भी बताया कि क्या होना चाहिए जिससे आसानी से जमा हो जाता है। वो बताया कि विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव और हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। तो इससे सहज ही पुण्य का खाता और दुआओं का खाता जमा हो जाता है। निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ भाव। इसमें बाबा ने बताया कि खाता जमा तभी होता है जिसका जैसे परिस्थिति आई और हमने उस परिस्थिति को स्थिति के द्वारा परिवर्तन किया, तभी खाता जमा होता है। बाकी अगर हम याद कर लेते हैं, बाबा ने बताया कि याद कर लिया, उसको जमा करके रख दिया, यूज नहीं किया, तो फिर जमा नहीं होगा। जब यूज करेंगे तभी वो जमा होगा। और बाबा ने इसमें ये भी बताया कि एक बच्चे तो ऐसे हैं कि जमा किया और तुरंत खाया और पिया बस, और दूसरे ऐसे हैं कि जो जमा भी करते हैं आगे के लिए, कमाते भी हैं, ऐसे करके कुछ बाबा ने बताया। तो ज्यादा तो ऐसे मैंने नहीं। इसकी हेडिंग रख सकते हैं कि 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने जो बताए वो कौन से देखें। जी दीदी। बाबा ने जो बताया है कि सॉरी, वो निमित्त मुरली द्वारा निर्माण ही जो बोला है ना, वो सेवा में है भाई जी, संतुष्टता में नहीं। सेवा और संबंध संपर्क बाबा ने एक कैटेगरी ली है, और उसमें निमित्त निर्माण और शुभ भावना होने से फर्दर हमें खुशी और दुआओं का खाता जमा होता है, ऐसा बाबा ने कहा। हाँ जी। हाँ जी, आप बोल रहे थे ना अंजलि बहन, दूसरी वाली अंजलि बहन। बाबा ने कहा कि मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। उन्होंने उसमें बताया कि 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे समाने वाले। जो बच्चे सुन के खुश होते हैं, कुछ बच्चे जो सुनते हैं वो सिर्फ सुन करके खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा सुनाया, पर वो समाते नहीं है। और जो बच्चे दूसरे होते हैं वो समा करके अनुभवी बन जाते हैं, क्योंकि वो समाया हुआ कार्य में लगाते हैं। इससे खजाना बढ़ता है। समाने के बिना समय पर अगर हम समाएंगे नहीं तो कार्य में उसको लगा नहीं सकेंगे, और जो समाया हुआ फूल होगा तो हलचल नहीं होगी। और जितना भी बाबा का ज्ञान है उसको कार्य में लगाएंगे तभी खजाना बढ़ता जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा कि खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लगाता है, खजाना अपने आप कार्य में नहीं लगता है। तो बाबा के खजाने को अपना खजाना बनाना है, इस बात पे अटेंशन रखना है। ओम शांति। हमारे क्वेश्चन है कोई भी जो एक्सपीरियंस है, अंजलि सिस्टर, शिखा सिस्टर, राहुल भाई, हुसोवर और भी, कि जैसे बाबा बता रहे हैं जमा करना है, इंक्रीज करना है, इसमें लीकेज की चेकिंग कैसे करें कि जमा हमें लगता है हो गया, बट हमारे साथ ऐसा होता है कि लीकेज का हमें पता नहीं चलता कैसे होती है, बट हमें लगता है कि लीकेज को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज सम पॉइंट्स। थैंक यू। लीकेज हुई है या नहीं हुई इसकी चेकिंग होती है जब परिस्थिति हावी हो जाती है। स्थिति के ऊपर परिस्थिति अगर आ गई और हमने हार खा ली, इसका मतलब लीकेज हुई है।
इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसमें एक चेकिंग ये भी है कि जैसे निरंतर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति या निरंतर चढ़ती कला, उमंग, उत्साह, ये बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अगर ये कभी भी ऐसा है कि नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, इस वजह से नहीं हो रहा है। जाने अनजाने ऐसा हो ही जाता है। तो बाकी शेयर करें अपना इनपुट सभी। आज आज बाबा ने भी कहा कि जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसकी नयनों से, चलन से और चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित और कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत और चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म के हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि कितना भंडारा भरपूर है। बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया। जिसके पास स्थूल में भी अगर बहुत खजाने होते हैं तो वो निश्चिंत होते हैं। आइडियल ऐसा होना चाहिए कि खजाने जमा हैं तो निश्चिंत हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास सारे खजाने जमा हो रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति होगी। हाँ जी। भाई जी, स्कूल में ये एक्चुअली नहीं है। व्हाट आई फील, हमारे केस में भी हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा प्रॉपर्टी और मनी है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी है संस्कारों की वजह से, कि यू आर नॉट स्पेंडिंग देम एंड उनको रीयूज करना। वो तो मतलब ये जरूरी नहीं है। जो स्थूल वाली बात है कि बहुत पैसे होते हैं तो उसमें आदमी रहता है उसको और इनपुट करें और करें। और जो बाबा वाला है कि जो खजाने होते हैं, यस, बाबा कहते हैं जितना आप उनको यूज करोगे उतना वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हमें लगा कि जो स्थूल वाले वो निश्चिंत नहीं होते, ऐसा हमारा मानना है। और हमें लीकेज का, भाई आपने जैसे बताया ना कि डिफॉल्ट पे आपको ऑटो मोड पे होना चाहिए अतीन्द्रिय सुख। तो यहाँ हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। सपोज फिजिकली यदि कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ आपको ना एक हाईली चैलेंज वाली सिचुएशन है, तो उसमें नॉन स्टॉप एक रस आप कैसे ये एंजॉय कर सकते हैं? ये जो आप बता रहे हैं ना डिफॉल्ट पे हो जाना चाहिए ऑटो मोड पे हमारा, ब्लिसफुल सुपर सेंसर जॉयज वाली, तो उस पे थोड़ा सा आप उसको और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं? थैंक यू ब्रदर। इसको अगर हम उस एक्सट्रीम केस में ना जाके भी समझें, सपोज़ कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन हमारे खजाने जमा नहीं हैं, तो भी मन खाली खाली सा, खोया खोया सा रहेगा। मतलब कि यही तो इम्पॉर्टेंट बात है। जब एलिमेंट है तब तो फिर भी रीज़न है कि चलो ये दिक्कत है, बात है, इस वजह से हम सुख में नहीं हैं। लेकिन जब कोई बात नहीं है तब भी जो आत्मा के पास खजाने जमा नहीं है वो उस समय भी खाली खाली अनुभव करेगी बिना किसी कारण के। उसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। और फिर जो आप कह रहे हैं ऐसे एक्सट्रीम केसेस आते हैं तो थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा बाबा की मदद, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ये इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी किसी का हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चेकिंग की बात जब है कि जब कोई एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं है फिर भी हम ऐसा क्यों अनुभव कर रहे हैं कि कुछ खाली खाली सा है, सब कुछ है पर कुछ मज़ा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चेकिंग की बात तो वही है। जो आत्मा लीकेज रहती है जिसके अंदर संकल्पों की होती है वैसे तो उसकी ना एक्सेप्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं छोटी छोटी बातों में, आत्माओं से या फिर अपने आप से। वो कितना भी पुरुषार्थ करेगा ना तो भी फिर वो उसको उसे लगेगा क्या मैं कर रही हूँ, पर वो जो संतुष्टता होती है वो अनुभव नहीं कर पाएगी, क्योंकि और लीकेज को भी नहीं पहचान पाते हैं कभी कभी। कि ये मेरे साथ बहुत पहले हुआ था तो मैं उस चीज से बता रही हूँ, मैं समझ नहीं पाती थी ये होता क्यों है। और आत्माओं से ये हमारा सम्मान करे या फिर छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मनन चिंतन की बहुत ज्यादा वो रहती है उसमें कि हाँ मनन चिंतन करते हैं तो उसके धीरे धीरे वो खालीपन है वो भरने लगता है। वैसे भी देखिए ये बहुत सिंपल चेकिंग भी हो सकती है, कोई इतनी बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल बात नहीं है।
किसी दिन मान लीजिए कि हम सुबह से उठे और घर में भी कुछ ऐसे ख़ास काम नहीं है, और आप कुछ ख़ास मत करो, बस टाइम वेस्ट करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट चीज़ों में टाइम लगाते रहो, तो दिन के 1-2 बजे तक आके पता चल जाएगा स्थिति कैसी हो जाती है। ये बस सिंपल चेकिंग है कि जब हमारा समय सफल नहीं हो रहा, किसी मीनिंगफुल चीज़ में नहीं लग रहा, तो वो लीकेज होनी शुरू हो जाती है और हमारी खुशी बिल्कुल गायब हो जाएगी। हमें अंदर से ही एक वर्थलेसनेस का फीलिंग आएगी कि मेरे टाइम का कोई वर्थ नहीं है, मेरी भी कोई वर्थ नहीं है, क्या किया हमने आज। और पूरा ही दिन ऐसा करेंगे तो शाम तक कैसा लगेगा। तो ये तुरंत भी उस दिन फील हो जाता है, ये तुरंत हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा ब्रदर, वेरी वेरी रेलेवेंट। हाँ, हम टोटली एग्री कि हम छोटा छोटा यदि हम केयर नहीं करते हैं तो ये एक हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, थैंक यू। मान लीजिए जैसे कि आपने 3 बातें ली किसी दिन में कि आज हमारी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं। लेट से आपने कहा कि आज हमें दादी जानकी की ज्ञान सरिता में से कोई क्लास पढ़नी है। आपने 9 पेजेस की कोई क्लास पढ़ ली, बहुत मनन चिंतन कर लिया अच्छे से, तो आपको थोड़ी सी खुशी आपकी बढ़ी कि मेरा समय सफल हुआ। फिर आपने कोई स्थूल कार्य सोचा कि आज मुझे अपने इस रूम को अरेंज करना है, इसमें मुझे 2 घंटा देना है। तीसरा, सेंटर पे दीदी ने कोई सेवा बताई, आपने 1-2 घंटे वो भी बहुत अच्छे से कर ली। तो एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आज का दिन मेरा कितना अच्छा गया, मैंने काफ़ी समय को अपनी मीनिंगफुल तरीके से यूज़ किया। नहीं तो फिर वो ऐसे लीकेज हो के सारा ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, आगे पॉइंट्स ओम लेते हैं। शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ये बाबा से जो खजाने हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें तक बिल्कुल आसानी से पता चल जाते हैं। और ये जो लीकेज है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि अगर हमारे उनके खजाने जो हमारे पास जमा है और उसमें लीकेज जो आ रही है, तो आप दिन भर कर्म क्षेत्र पर काम करते हुए भी आप बिल्कुल सहज रूप से, मतलब बाबा के सब खजानों को आप महसूस कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। कोई इसमें मतलब डाउट होता ही नहीं है। और हरदम दिमाग में ये अटेंशन रहता है कि इस वक्त में ये करना है, इस वक्त में ये करना है। मतलब एक घड़ी की सुई की तरह हमारा पूरा सर्कल चलता रहता है। तो वहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट वो काम हुआ और आकर बैठे, बाबा से बिल्कुल सेम टू सेम वही फीलिंग होता है जो हम कर्म क्षेत्र में करते समय करते हैं। तो ऐसे उमंग उत्साह और तेज बढ़ने लगता है कि आज का दिन मेरा सफल हुआ, क्योंकि बाबा के हर एक श्रीमत पर चलते हैं। तो योग का अगर 2 घंटा नहीं कर पाए और कर्म क्षेत्र में भी हम कर रहे हैं, तो इससे सहज ही बाबा का सर्व खजानों का उमंग उत्साह हमको प्राप्त होता रहता है भाई जी। और बहुत इजी लगता है। पहले बहुत हार्ड लगता था कि योग ये वो, लेकिन जब से मुरली उषा दीदी का क्लास सुनने के बाद कि मुरली को 1 नहीं 3 से 4 बार पढ़, तो अब ये टाइमिंग फिक्स है। अलार्म अंदर का जो मन का अलार्म है, दिमाग का नहीं, मन का अलार्म, वो बजना शुरू हो जाता है कि आपका टाइम हो चुका है। कोई काम भी करो छोड़ के तुरंत सहज बिल्कुल एकदम एक रस स्थिति में। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि यथार्थ सेवा अगर हमने की है तो उसका फल वो खुशी मिलती है, क्योंकि वो जमा हो जाता है। अगर उसमें मैंपन आया या बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं तो फिर उस दिन थकावट हो जाती है, लगता है कि आज तो थकावट हो गई, आज मज़ा नहीं आया। तो ये हम तुरंत चेक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी, तो हम शांति। हाँ जी, एक पॉइंट और मुझे ऐड करना है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, चाहे जमा करने का पुरुषार्थ हो या आप जीवन में कोई भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक चेकिंग हम जरूर करें कि बैलेंस। अगर आप कोई भी चीज आउट ऑफ बैलेंस कर रहे हैं तो आपको लगता जरूर है वो जमा हो रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप इतना टायरिंग फील करेंगे, जैसे सेवा बहुत कर ली लेकिन याद नहीं थी बाबा की, पर याद बहुत कर लिया, चिंतन नहीं था कहीं पे भी। तो या लौकिक में बहुत चले गए या अलौकिक में, हर चीज का बाबा कहते हैं बैलेंस। जैसे विश्व सेवा और स्व सेवा का भी जमा तभी होता है जब हम बैलेंस करके चलते हैं हर चीज को। शांति। एक बहुत अच्छी महावाक्य याद आ गया। बाबा ने हमें कितना कितना गहरा ज्ञान का खजाना दिया है। बाबा ने एक बार कहा एक अव्यक्त मुरली में,
जैसे बीज की स्थिति सूक्ष्म है, बीज स्वरूप की स्थिति सूक्ष्म है, ऐसे ही बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, यानी बैलेंस की स्थिति। बैलेंस एक बहुत ही डेलिकेट मामला है। बैलेंस कैसे बिगड़ जाता है, कैसे बनता है, कैसा उस समय अनुभव होता है, और बैलेंस से ही ब्लिसफुल स्टेज की प्राप्ति होती है। सो बहुत ही एक्यूरेट बाबा के महावाक्य हैं ये सारे। आज बाबा ने एक चीज और बताई है। जैसे बाबा पुरुषार्थ बता रहे हैं ना कि जमा करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के पुरुषार्थ, तो बाबा ने कहा कि वैसे तो बहुत सारे पुरुषार्थ हैं, लेकिन जो सबसे सहज पुरुषार्थ है वो है स्नेह, क्योंकि स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। इसके बारे में बाबा ने एक 71 की मुरली में बताया था कि कई बार हम ज्ञान की बहुत सारी बातें सुनते हैं, मर्यादाएं, नियम सुनते हैं और ये सोचते हैं कि इतना सब कुछ करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सबसे सहज युक्ति इन सब कमजोरियों से मुक्ति पाने के लिए और इन मर्यादाओं को पालन करने के लिए है कि सदा बाप के स्नेही बनो। और एक जैसे सूरज भाई भी कि अपनी एक एक कमी दूर करने के लिए अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा रूट हो जाएगा। अगर शॉर्ट में जाएंगे तो अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करो। तो इसके लिए भी बाबा ने एक मुरली में बताया है कि अगर एक एक चीज के लिए कमजोरी को भरने में लगेंगे तो सारा समय ही बीत जाएगा। तो इसलिए एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो और उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है, सिर्फ सदा स्नेही बनो। तो स्नेह में पावर है। बिल्कुल। बाबा ने एक और भाई बात आज जी मुरली में जब बहुत अच्छी कही है कि बहुत आत्माओं को जो ये संतुष्टता का खजाना बाबा ने कहा, जैसे सेवा के लिए बाबा ने निमित्त निर्माण और शुभ भावना शुभकामना बताया है, तो संतुष्टता के लिए बाबा ने कहा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। जब आप इन 3 शब्दों को बाबा ने कहा आप यूज करते हैं तो आप किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं। बाबा ने कहा जैसे मनसा में सदा निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणा में आप निर्विकारी रहो। तो ये तीनों शब्द बाबा कहते सेवा में जरूर लगाओ तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। ओम शांति। सिस्टर अंजलि, क्वेश्चन आपने बताया बैलेंस का तो बड़ा इंट्रीगिंग लगा। तो जब से उसका मनन कर रहे थे तो कई बार ना योग में बहुत आनंद आता है, समानों में आनंद आता है। तो आप बता सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बैलेंस बखूबी है? क्योंकि एक नेचर होता है ना, कई बार सपोज आपको कोई स्पेशल डिश पसंद है तो यू हैपन टू ईट इट दैट मोर, नो, तो आपको सैटिस्फाइड तो आप हो जाते हैं। तो ऐसे ही पता नहीं चलता कई बार भाई, किसी अलग अलग सबकी जर्नी है। बीके जो हमारा ब्राह्मण है अपना अलग अलग संस्कार, तो कई बार हम सेवा में तो कैसा ऐसे क्या एक मोटा मोटा स्वरूप होना चाहिए कि हमें पता लगे बैलेंस हमारा बहुत अच्छे से बखूबी ऑलवेज मेंटेन है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? काइंडली शेयर। इसके लिए भाई जी ने बताया ना, एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जहाँ बैलेंस होता है ना वहाँ ब्लिसफुल स्टेज ऑटोमेटिकली होती है। और बाबा भी कहते हैं जब हम बैलेंस रखते हैं ना तो हमें बाबा की ब्लेसिंग और बाकी सर्व की दुआएं बहुत इजीली फील होती है। और अगर आप इसे प्रैक्टिकल में देखें तो अगर बैलेंस होगा ना तो आपको अंदर से खुशी और एक स्टेबिलिटी, लाइटनेस ऑटोमेटिकली रहेगी। वो आपको अपने आप पता चल जाता है, एक स्टेज अपने आप पता चलती है कि हाँ आज सारा दिन बैलेंस में काम किया ना, तो वो आपको एक लाइटनेस का अनुभव होगा उसमें। शांति। तो बैलेंस किस किस चीज में? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में बाबा बोलते हैं ना? हाँ जी, वो तो आपको चारों में बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन चारों ही एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। इंटरलिंक्ड ज्ञान है, के बिना एग्जैक्टली योग नहीं वही है, हम योग के बोलने बिना वाले थे। धारणा नहीं है। और हमारा जी सारा जी फोकस सेवा पे रहता है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है, जो कि ऑटोमेटिकली होता है स्थिति के बेसिस पे। तो जी जी। बैलेंस सबसे ज्यादा सेवा में ही बिगड़ता है जब हम सारा फोकस अपना सेवा पे ही रखते हैं। पर अगर आप ज्ञान के द्वारा योग और धारणा कर रहे हैं तो बैलेंस रहेगा ऑटोमेटिकली आपका। ठीक है, तो मोटा मोटा जैसे राहुल ब्रदर ने शेयर किया कि ब्लिसफुल रहता है बैलेंस,
इज ब्लिसफुल, तो वो अच्छा लगा, ये हम चेकिंग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया। इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं जो कि हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि हमेशा हमें अपने 24 आवर्स का टाइम लॉग लिखना चाहिए डायरी में कि हर घंटे हम क्या कर रहे हैं। स्थूल से ही शुरू करना चाहिए। कई बार हम डायरेक्ट ज्ञान की तरफ ले जाते हैं इस टाइम टेबल को, रदर टाइम लॉग को, लेकिन हमें बिल्कुल स्थूल से शुरू करना चाहिए। वो रिफ्लेक्शन होता है हमारी प्रायोरिटीज़ का, और फिर हम देख सकते हैं कि इसमें ज्ञान का कितने समय हमने दिया पूरे दिन में, योग का कितना रहा, धारणाओं के हिसाब से उसके अराउंड कितना रहा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेवा में कितना रहा। तो उस तरीके से भी हमें पता चल जाता है कि कितना समय हमारा गया। हाँ जी भाई जी, ये हम करते हैं। एक चार्ट बना कर रखे हैं व्यर्थ का, और वो आज कितना क्लास हुआ, कितना मतलब कितनी बार मुरली सुने, वेट कितना बार आया, कितना बार गुस्सा आया, और कितने समय को मैंने इस तरह व्यर्थ कर दिया। और मतलब रात के टाइम 10 बजे के टाइम जब इसको चेक करते हैं, तो अगर हर दिन से आज बेहतर है तो बस इसका खुशी दुगना हो जाता है कि आज मैंने कुछ किया। तो ये चार्ट सबको बहुत मदद मिली, मतलब उसको पूरा अटेंशन हमको चार्ट को बेटर बनाना है, इस पर फोकस हम देते हैं। अब ये नहीं कि ये करना है वो करना है, उस चार्ट को बेहतर करना है, इस पर फोकस देके, और मेरा योग, ज्ञान, धारणा, ये सब कुछ इससे बेहतर होता जा रहा है। और आपका वो जो मैजिक वाला सर्कल था, वो योग के टाइम तो बिल्कुल मतलब काम करता है। ओके जी, अभी जी, जी 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये जो बैलेंस का बताया ना, तो मैं पहले तो ज्यादातर सेवा पे ध्यान देती थी। जैसे सेंटर वाली दीदी बोलती कि तुम्हें मुरली मुरली चल रही है, चलो ये सेवा करो, या फिर योग कर रहे हैं तो ये सेवा करो, नहीं ये आओ। तो मेरे फैमिली में भी ना बैलेंस नहीं बन पाता था, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, और मुझे लगता था कि मैं तो सेवा कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही ना मैंने इस चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया, नहीं कि मुझे अपने पहले से तो मुझे अपनी स्वस्थिति पर ध्यान देना है, क्योंकि सब जैसे सचिन भाई जी ने भी एक क्लास में कहा था कि सेवा जो है फोर्थ सब्जेक्ट है। जब हमारी स्थिति है तो सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैंने अपनी स्थिति पे ध्यान देने लगी, तो मेरी स्थिति अच्छी बनती गई। तो ऑटोमेटिक जो अंजलि दीदी ने बताया कि खुशी रहती है, एक उमंग उत्साह रहता है हमारे अंदर, और दूसरों की बातें जो हमारे पे प्रभाव डालती है वो नहीं डालती, वो उनका बंद हो जाता है। तो अपनी स्थिति पर हम जितना ध्यान देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक बैलेंस भी बनता है। सेवा भी बाबा जितना चाहिए ना उतना ऑटोमेटिक कराता है। फिर उसमें हमें कहने की कि हमने किया है सेवा या नहीं की है, वो जरूर, क्योंकि हमारी स्थिति से ही सेवा होती है। तो ये भी बैलेंस रख सकते हैं हम लोग। अमृत वेले, नहीं ये वाला नहीं है भाई। 2.2 रोज शिखा अमृत सिस्टर वेले। बहुत क्वाइट रहे। शिखा सिस्टर आपने कुछ भी शेयर नहीं किया आज। 2.2 है भाई, 2.2। हियर फ्रॉम यू आल्सो सिस्टर। हाँ जी, अभी अमृत वेला पॉइंट करेंगे। रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला जपते हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं। अमृत वेले, तो जिस समय बाप माला सिमरन करते, उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली हैं, तो खुद कैसे सोएंगी। ओम शांति।
अद्भुत